नमस्कार। मैं हूं अखिलेश चंद्रा और आप देख रहे हैं विजन 24 न्यूज। लद्दाख इन दिनों सुर्खियों में है। 4 लोगों की मौत, कर्फ्यू, इंटरनेट बंद और अब लद्दाख के मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी, जिन पर लगा है एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी लद्दाख की शिक्षा और पर्यावरण सुधार के लिए समर्पित कर दी, आज खुद जेल में है। तो क्या सरकार सही कर रही है या लोकतंत्र की आवाज दबाई जा रही है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लेकिन राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। जनता की मांग, पूर्ण राज्य का दर्जा, संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा, जमीन और नौकरियों पर बाहरी दखल से रोक। आंदोलन कई साल से चल रहा है, लेकिन हाल में ही ज्यादा बड़ा और उग्र हो गया। 24 सितंबर को लेह में हजारों लोग सड़कों पर निकले। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प, पत्थरबाजी, आगजनी। पुलिस फायरिंग में 4 लोग मरे, जिनमें पूर्व सैनिक तेसवांग थारचिन भी शामिल। कर्फ्यू, इंटरनेट बंद और सभा जुलूस पर रोक लगा दी गई। अब जानते हैं सोनम वांगचुक कौन है। शिक्षा सुधारक, पर्यावरणविद और मैकेनिक इंजीनियर। 3 इडियट्स का किरदार फुंगसुक वांगडू उन्हीं से प्रेरित था। 1994 में स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख बनाई गई। इसके काम लद्दाखी बच्चों को पारंपरिक शिक्षा को सुधारना, वास्तविक जीवन आधारित शिक्षा पर जोर, सौर ऊर्जा और टिकाऊ तकनीकी, सोलर हीटेड स्कूल, आइस ट्यूब्स बनाए जिससे पानी की कमी हल हुई, ग्रामीणों के लिए टिकाऊ घर और खेतों की सिंचाई की नई तकनीकें, लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल रीजन बनाने का सपना, यानी वो शख्स जो हमेशा शांति और समाधान की बातें करते रहे, आज सरकार की नजर में खतरा माने जा रहा है। पुलिस का आरोप, वांगचुक ने सोशल मीडिया और भाषणों में लोगों को भड़काया। उनकी एनजीओ ने विदेशी फंडिंग कानून एफसीआरए का उल्लंघन किया। उनकी एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगा दिया गया। वांगचुक का कहना है, हमारा आंदोलन गांधीवादी है, मैंने कभी हिंसा के लिए नहीं उकसाया। करता हूं लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें और सरकार। वही समर्थक और विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। मानवाधिकार संगठन एचआरडब्ल्यू और एमएनएसटी ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोली चलाना और एक्टिविस्ट को जेल भेजना बेहद खतरनाक मिसाल है। सरकार कह रही है हिंसा रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई जरूरी थी, एनएसए सही है। नहीं देंगे। उनमें से बड़ी आवाज मेरी थी, तो मुझ पर उन्होंने निशाना साधा और 1.5 महीना पहले हमें बताया गया कि आप पर एक एफआईआर है, वो भी देशद्रोह का है। उसके बाद हमारे विद्यालय की जमीन वापस ले जा रहे हैं, ऐसा नोटिस आया। उसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी, ये 2 हफ्ते पहले की बात है, सीबीआई की, फिर इनकम टैक्स के पता नहीं क्या क्या। तो सीबीआई के नोटिस में ये लिखा है कि 2022 से 24 में आपकी संस्था ने विदेशी मुद्रा ग्रहण किया, जबकि आपके पास अनुमति नहीं है, एफसीआरए नहीं है। हमने एफसीआरए नहीं लिया क्योंकि हमारा इरादा नहीं है विदेशों से हम भीख मांगे। एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हैशटैग स्टैंड विद सोनम वांगचुक ट्रेंड कर रहा है। हजारों यूजर्स लिख रहे हैं कि जिन्होंने हमें आइस ट्यूब्स और सोलर स्कूल दिए, उन्हें आतंकवादी मानना शर्मनाक है। पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटर थनबर्ग और भारत के कई लेखकों, कलाकारों ने भी वांगचुक के समर्थन में बयान दिए। कुछ यूजर्स का कहना है ये सिर्फ लद्दाख की लड़ाई नहीं बल्कि लोकतंत्र और पर्यावरण की भी लड़ाई है। वहीं कुछ लोग सरकार के पक्ष में भी लिख रहे हैं कि हिंसा को हवा देना गलत था। 6 अक्टूबर को केंद्र और स्थानीय नेताओं की वार्ता होगी। आंदोलनकारी चाहते हैं एनएसए हटे, एनजीओ पर केस वापस लिया जाए
और राज्य को दर्जा देने का आश्वासन मिले। अगर वार्ता नाकाम रही तो आंदोलन और उग्र हो सकता है। तो सवाल यही, एक शख्स जिसने शिक्षा और पर्यावरण के लिए दुनिया भर में नाम कमाया, क्या वाकई वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, या फिर यह मामला जनता की आवाज दबाने की कोशिश है? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।